तो देखो मेरे प्यारे भाई, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है क्या? एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। आपको ये चीज सिद्ध करना है कि ये जो हल दिया हुआ है इस अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आंसर दोनों दिया हुआ है, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझेंगे भाई, ये बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आओ देखो इस क्वेश्चन को, ये है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है इसका हल। अगर हमको इस चीज से ये चीज को लाना है तो इसमें x और y दिखाई दे रहा है, यहाँ y डैश दिखाई दे रहा है, मतलब y का डेरिवेटिव, मतलब इस वाले फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करें तो ये वाला चीज आ जाएगा। तो चलो हम इस वाले टर्म को लेकर के चलते हैं, जो भी हल है उसको लेकर के चलेंगे और डेरिवेटिव करके हम ये फंक्शन को लाएंगे। ठीक है, तो समीकरण अपने पास ये जो हल दिया हुआ है ये क्या है? एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। ठीक है, सिंपल सा हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अगर डेरिवेटिव कर देते हैं तो इसका आंसर आराम से निकल जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेंगे बताओ? यहाँ पर x और y दोनों को वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू भी रूल लगेगा। और u इंटू भी रूल कैसे बनाते हैं? एक को गुना में रखे दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को गुना में रखे पहले का डेरिवेटिव। चलो हम x को गुना में रखें और dy का मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दिए, प्लस देंगे y को गुना में रखेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू इधर वाले का डेरिवेटिव करो, लॉग y का डेरिवेटिव 1/y होगा, लेकिन y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष तो होगा ही ना। ठीक है, प्लस सी है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव हो गया 0। कर लो एक काम, प्लस 0 भी लिख ही दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इसमें दिख रहा है, ये वाला जो है वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। ये हमने काटा नहीं है, ये हमने एरो देकर के लिख दिया है कि इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, काटना नहीं है। यहाँ पर देखो x और इंटू में dy अपॉन डी एक्स बच गया। एक काम करो, ये dy बाई डी एक्स वाले को इधर ले आओ तो माइनस में 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बच जाएगा, और ये y जो है उधर जा करके माइनस में y हो जाएगा, है ही ना। देखो कहीं ना कहीं हमको ऐसा टर्म लाना है, ठीक है, कि 1 माइनस एक्स वाई नीचे में आ जाए, ऊपर में वाई स्क्वायर बन जाए। तो इस दोनों में से हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले सकते हैं क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x और माइनस यहाँ से बच जाएंगे 1 अपॉन वाई, और इक्वल में क्या है? माइनस वाई। एक काम कर लो, ये वाला माइनस जो है, चूंकि हमको जो सिद्ध करके लाना है इसमें तो माइनस है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस माइनस को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बन जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू नहीं, इनटू, ये अगर माइनस वाला इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 1 बाई वाई पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू वाई हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स और इनटू में जो है इसका अगर एलसीएम लेकर के भिन्न का घटाव कर लेते हैं तो सिंपल सा बन जाएगा y, मतलब एक जगह कर लेना है, यहाँ ऊपर में 1 हो जाएगा और माइनस में ये x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एक्स वाई हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इक्वल टू क्या है? y है। अब एक काम करो, डी वाई बाई डी एक्स को रहने दो, क्वेश्चन में क्या है? y डैश है ना, y डैश मतलब यही डी वाई बाई डी एक्स, एक बार डेरिवेटिव, और इस टर्म को उधर ले जाओ तो भाग में चला जाएगा ना, इक्वल टू y और इनटू में y बट्टा में 1 माइनस एक्स वाई। ऐसा क्यों? इधर से कोई टर्म उधर गया तो भाग में जाएगा, मतलब पलट जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ से क्या बच गया? डी वाई बाई डी एक्स को हम y डैश लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, y को y से गुना किया, y स्क्वायर हो गया, नीचे में 1 माइनस एक्स वाई हो गया, और यही चीज हमको प्रूव करके था लाना। ठीक है, अब आगे से जो क्वेश्चन करेंगे उसमें डी वाई बाई डी एक्स ना लिख करके पहले ही हम y डैश लिख लेंगे, क्योंकि ज्यादा डी वाई बाई डी एक्स लिखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, और जगह भी ज्यादा लगता है। तो प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन कैसा है? बहुत ही प्यारा सा, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, आपको सिद्ध करके मतलब डेरिवेटिव करके ये चीज लाना है। बहुत ही प्यारे तरीके से डेरिवेटिव करेंगे। सॉल्यूशन में देखो, जो चीज हल दिया हुआ है अपने पास उसको लिखो, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। कहीं ना कहीं y डैश लाना है, मतलब y इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, देखो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dx हो जाएगा। चलो एक काम करो, चूंकि y डैश है तो y डैश ही लिख करते चलते हैं, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का डेरिवेटिव y डैश हो जाएगा, टेन इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होगा, लेकिन किसके सापेक्ष? y के सापेक्ष। तो हम फिर y का डेरिवेटिव x के सापेक्ष तो करेंगे ही ना, तो y डैश आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू क्या बन रहा है? y डैश अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर।
ठीक है। देखो कहीं कहीं बहुत सिंपल सा चीज लग रहा है कि इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, एक तरफ तो वाई डैश है ना, बहुत ही प्यारा सा। चलो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 + y डैश और इंटू 1 + y² ये ना बनेगा, और इक्वल टू वाई डैश बनेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, देख लो क्या बनता है। एक को एक से गुना किया, एक प्लस एक को y² से गुना किया, y², वाई डैश को 1 से गुना किया, वाई डैश, और y को y² से गुना किया तो y² वाई डैश बन गया नहीं, और इक्वल टू क्या है, वाई डैश है। वाई डैश से वाई डैश कैंसिल हो जाएगा क्या, चलो कैंसिल कर दिया हमने, बच गया जो टर्म, यही चीज तो सिद्ध करके लाना था। y² इंटू वाई डैश प्लस में y² और प्लस में 1 और इक्वल टू 0, यही चीज है अपना डिफरेंशियल इक्वेशन जो चीज सिद्ध करके लाना था। और इसके आगे आप लोग लंबा सा बड़ा सा अक्षर में लिख देना प्रूफ। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, ये चीज लाना है, मतलब 3 टर्म है हमारे पास, 5 गो टर्म लाना है। कैसे लाएंगे देखो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले अपना जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो लिख लेंगे, y माइनस कॉस वाई इक्वल टू क्या है, x है। सीधा सा टर्म हमारे पास क्या है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तभी तो y डैश आएगा ना, यहाँ y डैश है। x के सापेक्ष डेरिवेटिव अवकलन करने पर, ठीक है, देखो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर y है, y का डेरिवेटिव बन जाएगा y डैश, cos y है, cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो ये बन जाएगा प्लस का साइन y, लेकिन साथ में हमारे पास y डैश आएगा, ठीक है, इक्वल टू x। क्यों आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में और इसमें वेरिएबल है y, तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेंगे, फिर dy/dx लिखेंगे, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा। अब देखो इस दोनों ही टर्म में y डैश दिखाई दे रहा है, y डैश कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस का साइन y, ठीक है, 1 प्लस का साइन y इक्वल टू x। अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ ना डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखना LHS वाला टर्म में कहीं पर राइट साइड में x है, हम अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो राइट साइड में y आ रहा है, राइट साइड में अब y आ सकता है क्या, इस फंक्शन में कहीं पर भी y नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सिद्ध करके लाना है उसमें राइट साइड में क्या है, y है। तो y लाने के लिए क्या हम करेंगे, दोनों ओर y से गुना कर देते हैं, ठीक है, दोनों ओर y से गुना कर देते हैं। कहिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि y आना है और यहाँ y दिख नहीं रहा है, दोनों ओर y से गुना करने पर, ऐसा तो कर सकते हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं गुना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y से गुना करने पर। अगर हम y से गुना करते हैं दोनों तरफ तो चलो हम y डैश को बाद में लिख लेते हैं और y को पहले लिख लेते हैं, y इंटू 1 प्लस क्या बन जाएगा, साइन y, और y डैश को हम बाद में लिख लेते हैं, और इक्वल टू 1 को y से गुना करेंगे तो y हो जाएगा। अब देखो y से हम अंदर में गुना कर लेते हैं, कैसे गुना होगा, y को 1 से गुना किया y, और प्लस y को साइन y से गुना किए तो y साइन y हो जाएगा, ठीक है, और इंटू में y डैश रहेंगे और इक्वल टू क्या बन जाएंगे, y। अब ध्यान देना कि ये जो अपने पास आंसर दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, इससे अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस कॉस वाई, ये कॉस वाई उधर जा करके प्लस में चल जाएगा, तो क्या हम इस y की जगह पर x प्लस कॉस वाई नहीं लिख सकते हैं, चलो हम लिख देते हैं y की जगह पर x प्लस कॉस वाई, और फिर प्लस में क्या हो जाएंगे, y साइन y, और इनटू में क्या रह जाएंगे, y डैश, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, y। और यही चीज था प्रूव करना, देखो क्या चीज लाना है, y साइन y यहाँ है, cos y यहाँ है, और प्लस में x यहाँ है, और इनटू में y डैश यहाँ है, इक्वल टू y यहाँ, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का तीनों पार्ट खत्म हो चुका है, चलो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देख रहे हो तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए कि y इक्वल टू बी ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर माइनस 2x अवकल समीकरण d2y/dx उसका हल है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी वही चीज है कि हल हमारे पास दिया हुआ है, आपको इस चीज को सॉल्व करके ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन ले आना है। क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू बी ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर 2x, इस चीज को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। जहां पर भी हमने आपको बताया था कि अगर e टू द पावर x वाला सॉल्यूशन आता है तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होता है वो, और इसमें हर एक टर्म को आप इक्वेशन मानते हुए चलो, जितनी बार डेरिवेटिव करो हर एक चीज को इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड ऐसे करके मान लो, ठीक है। हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, करने पर, ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखो d2y/dx तो दिखाई दे रहा है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्या चीज, dy/dx, ठीक है,
और इक्वल टू बी ई का पावर एक्स है, बी कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई का पावर एक्स ही रहेगा, प्लस सी कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, ई का पावर 2x का डेरिवेटिव ई का पावर 2x ही रहेगा, लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 से गुना हो जाएगा। इस चीज को मान लो इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुनः दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष डेरिवेटिव। ठीक है, अवकलन करने पर क्या बन रहा है, देखो dy बाई डी एक्स का फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव करना है तो बी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव बी टू द पावर एक्स ही होगा, प्लस यहाँ से टू सी ई टू द पावर एक्स है तो टू सी और ई टू द पावर टू एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर टू एक्स ही रहेगा, लेकिन एक्स का गुणांक 2 है तो 2 से फिर गुना करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा 4c। इस चीज को मान लो इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब चलो चूंकि हमको 2 बार डेरिवेटिव करना था, हमने 2 बार डेरिवेटिव कर लिया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू आ गया, लेकिन बाकी का टर्म कैसे लाएंगे, बाकी का टर्म कैसे लाएंगे, ध्यान देना, हमको जो है इस वाले टर्म में ना डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और ना ही y दिख रहा है। ठीक है, हमको उस टर्म में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में देखो एगो b का पावर e x है, एगो 2c का पावर e टू द पावर 2x है ना, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, लेकिन इस दोनों में क्या है, 1 है। इस फंक्शन को एक काम करते हैं हम, कैसे तोड़ें, कैसे तोड़ें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक काम करते हैं e टू द पावर x को जो है ना हम 3 ले लेते हैं, 3b e टू द पावर x। ठीक है, और c वाला को हम 6 ले लेते हैं, प्लस 6c e टू द पावर 2x। ठीक है, देखो यहाँ से क्या होगा कि अगर हम 3 कॉमन लेंगे, अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो b e टू द पावर x बचेगा और 2c e टू द पावर 2x बचेगा, मतलब 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बच जाएगा, जो कि हमको लाना है। ठीक है, और फिर हमको क्या लाना है, प्लस में 2y भी लाना है ना, प्लस में 2y। तो एक काम करो, हम 3b e टू द पावर x लिखे ना, चूंकि ये चीज़ हम बना रहे हैं तो 3b e का पावर x हमको इतना लाना है, तो अगर हम इसको 3 बढ़ा दिए हैं तो 2 घटा करके फिर पुराना पड़ेगा ना, 2b e टू द पावर x, देखो 3b e टू द पावर x है, इसमें से 2b e टू द पावर x घटेगा तो b e टू द पावर x बचेगा। अब इस c वाले को हमको 4 लाना है तो 6 में से कितना घटाएंगे, 4 आ जाए, तो 2 ही घटाने पर 4 आ जाएगा, 2c e टू द पावर 2x। ये चीज समझ में आया क्या, 3 और 6 में हमने इसीलिए तोड़ा क्योंकि हमको 3 डी वाई बाई डी एक्स लाना था, डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है वो बी ई टू द पावर एक्स प्लस 2c e टू द पावर 2x के बराबर है, मतलब यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ 2 होगा, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा, तो यहाँ हमने 3 लिया और यहाँ 6 ले लिया इसको। ठीक है, लेकिन अपना मन से तो नहीं ले सकते ना, जितना बढ़ाया गया है उतना घटा करके फिर पहले इतना पूरा आएंगे इसको, समीकरण 3 इतना। ठीक है, अब देखो इस दोनों टर्म को हम डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में लिख सकते हैं, कैसे, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, इस दोनों में से हम 3 कॉमन लेते हैं तो बच क्या रहा है, बी ई टू द पावर एक्स, बी ई टू द पावर एक्स और प्लस 6 में से बच रहे हैं 2c e टू द पावर 2x। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो इस दोनों में से माइनस कॉमन ले लो और साथ में 2 भी कॉमन ले लो तो बच क्या रहा है, बी ई टू द पावर x और फिर यहाँ से प्लस बचेंगे चूंकि माइनस तो बाहर निकल गया, और यहाँ से बच जाएंगे c e टू द पावर 2x। चलो ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास आंसर दिया हुआ है और हमको सोचना पड़ेगा कि ये आंसर आएगा तो आएगा कैसे, क्या जोड़ना है क्या घटाना है। अब देखो सिंपल सा, b e टू द पावर x और c e टू द, ये y के बराबर इसकी जगह पर y लिख लेंगे और ये वाला टर्म जो है डी वाई बाई डी एक्स के बराबर इसकी जगह पर हम डी वाई बाई डी एक्स लिख लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू 3 और ये पूरा टर्म किसके बराबर, डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ से, समीकरण 2 से, माइनस 2 इंटू ये पूरा का पूरा टर्म y, ये कहाँ से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छे से। अब इस चीज को आप ले आओ लेफ्ट साइड में तो बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर मिल जाएगा अपना, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। ठीक है, ये देखो प्लस में है ना इधर, तो उधर जाएगा तो किस चीज में चला जाएगा, माइनस में, माइनस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये चीज जो है 2y इधर माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा और इक्वल टू 0। और यही चीज को प्रूव करके लाना था, प्रूव्ड हो चुका है। उम्मीद है मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भैया देखो क्वेश्चन सत्यापित करे कि y इक्वल टू 4 sin 3x, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ये अवकल समीकरण लाना है, इसमें कोई ज्यादा टर्म दिखाई नहीं दे रहा है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू दिखाई दे रहा है, प्लस में 9y दिखाई दे रहा है, बहुत ही प्यारे तरीके से आ जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सेम प्रोसेस लगेगा, जो भी हल दिया हुआ है अपने पास, क्या है हल, y इक्वल टू 4
साइन 3x, और ध्यान देना जो समीकरण लाना है उसमें d2y/dx2 है, मतलब 2 बार डेरिवेटिव करना। आंख बंद करके डेरिवेटिव करो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष डेरिवेटिव, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। y का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dy/dx, और ध्यान देना 4 sin 3x है ना, sin 3x का डेरिवेटिव cos 3x होगा, लेकिन 3 से गुना होगा इसमें, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 cos 3x, ठीक है। फिर से x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष डेरिवेटिव करने पर क्या बनेगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कहीं गलत ना हो जाए, नहीं होगा गलत, देखो dy/dx का डेरिवेटिव करेंगे तो d2y/dx2 बनेगा इक्वल टू 12 है, फिर 3 से गुना होगा तो 36 हो जाएगा, लेकिन cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x होगा, तो माइनस साइन 3x हमने लिख दिया। देखो अब लाना है कितना, प्लस में 9y लाना है, मतलब y वाला टर्म लाना है, तो y देखो ना किसके बराबर है, 4 sin 3x के बराबर है। क्या इसमें से 4 sin 3x अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते, तो d2y/dx2 हो जाएगा, और इक्वल टू इसमें से हम -9 को अलग कर लेते हैं, तो बच जाएगा कितना, 4 sin 3x, यही ना बचेगा। इस चीज को आप y लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा, d2y/dx2 इक्वल टू -9, और ये पूरा का पूरा टर्म y। नेक्स्ट टर्म में d2y/dx2, क्या करना है, इस चीज को इधर ले आना है, तो प्लस में क्या बन जाएंगे 9y, और इक्वल टू 0। यही रहा अपना आंसर, और यही चीज तो लाना था, यही हो गया प्रूव्ड, ठीक है। प्यारे भैया, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ रहे होंगे। अगर अच्छे तरह से समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। तो भैया भैया जाना नहीं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है कि अपने पास दिखाई कि फलन y = a cos 2x + b sin 2x, इसको अवकल समीकरण, इसका एक हल है, ये चीज सिद्ध करना है हमको। डेरिवेटिव करेंगे, सिद्ध करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है अपने पास, y = a cos 2x - b sin 2x, यही है ना, ठीक है। x के सापेक्ष डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा dy/dx, ये बनेगा, ठीक है, और इक्वल में यहाँ a कांस्टेंट है, अब बाहर निकाल लीजिए, cos 2x का डेरिवेटिव -2 sin 2x होगा ना, तो माइनस का 2a sin 2x हम कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया। देखो a को हमने बाहर किया, cos 2x का डेरिवेटिव -sin 2x होगा, लेकिन x का गुणांक 2 है तो 2 से गुना भी होगा, ठीक है। फिर माइनस है तो -b2 b, और ध्यान देना है यहाँ भी x का गुणांक 2 है तो हम पहले ही 2 से गुना कर लेते हैं, 2b, और साइन का डेरिवेटिव cos 2x, ठीक है। फिर से डेरिवेटिव करना है तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा dy/dx का डेरिवेटिव फिर से d2y/dx2, ठीक है। और यहाँ देना ध्यान कि साइन का डेरिवेटिव तो cos होगा, लेकिन फिर से 2 से गुना होगा, तो माइनस का 4a तो रहेगा ही, साइन 2a का डेरिवेटिव cos 2a, ठीक है। यहाँ भी 2 से गुना होगा तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है, तो माइनस करके यहाँ प्लस कर देते हैं, -4b sin 2x हो जाएंगे। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरफ सिमिलर है। देखो बस d2y/dx2 आ चुका है अपने पास, अब क्या लाना है, 4y लाना है, मतलब इसमें से कहीं ना कहीं 4 कॉमन लेना होगा ना। तो देखो यहाँ से d2y/dx2 को हमने रहने दिया, इस दोनों में से हम -4 कॉमन ले लेते हैं, -4, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज, a cos 2a, ठीक है। यहाँ से प्लस में से एगो माइनस बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर एगो माइनस रह जाएगा, 4 कॉमन निकल चुका है तो बचेगा b sin 2x, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो a cos 2a - b sin 2x, क्वेश्चन ही है ना, y के बराबर ही है, तो यहाँ आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको, और यहाँ पर आप समीकरण 1 से इसके जगह पर y लिख सकते हैं, d2y/dx2 इक्वल टू -4 तो रहेगा, ये पूरा का पूरा टर्म y के बराबर है, और ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से लिखने के बाद बस सिंपल सा टर्म अब आंसर ही आएगा, -4y को उधर ले आओ, प्लस में आ जाएगा, क्या बनेंगे d2y/dx2 और प्लस में 4y = 0, और यही चीज था प्रूव करना, और हो चुका है बड़े ही प्यारे तरीके से प्रूव, ठीक है। सभी क्वेश्चन आज के सेशन वाला उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं समझ में आया, हर एक स्टेप को हमने तोड़ तोड़ करके बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने 4-5 प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।